एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थियों का पेपर आ चुका है। विज्ञान विषय का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर बता रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अपनी परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक लेकर आना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर बता रहा हूं ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं तो हमारे इसी चैनल के द्वारा आपको वो प्रश्न बताए जा रहे हैं डेली जो परीक्षा में आएंगे। तो इसलिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और मेरी ये मेहनत अगर आपके लिए अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छे से मेहनत करें। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको अभिकारक लिखकर आना है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक हमारा सही उत्तर होगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। इन प्रश्नों को जरूर याद करें। प्यारे विद्यार्थियों, 100% मैं आपसे वादा जरूर करूंगा कि अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लिया तो पेपर में यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। मनुष्य में वृक्क तंत्र से संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको उत्सर्जन लिखना है। जीवों की जमीन में परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? तो उन्हें जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जीवाश्म आपको लिखना है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, पर्यावरण जो दिवस है 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसमें आपको 5 जून लिखना है। जल्दी से याद कर लीजिए इन प्रश्नों को। प्यारे विद्यार्थियों, वाकई अगर आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। नींबू का रस अम्लीय होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 3 से मिलाना है। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। जल से भरा फ्यूज बल्ब जो होता है अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। वहीं विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो इसमें आपको वोल्ट से मिलाना है। अब आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। मैं आपके लिए ही दिल से मेहनत कर रहा हूँ। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप स्वयं के लिए ज़रूर मेहनत करें और अच्छे नंबर अपनी परीक्षा में लेकर आएँ। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो धातु है ब्रोमीन धातु। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह नामक रोग होता है इंसुलिन की कमी से। तो यहाँ पर आपको इंसुलिन लिखना है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? प्यारे बच्चों, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। तो इसमें आपको आनुवांशिक लिखना है। एक अश्व शक्ति में कितने वोट होते हैं? एक अश्व शक्ति में 746 वोट होते हैं। तो आपको इसमें 746 वोट करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका वन संरक्षण सही उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और इन प्रश्नों को अच्छे से याद जरूर कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप जरूर पढ़ें, जरूर अपने लिए मेहनत करें। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में उपस्थित एकमात्र अधातु तत्व का क्या नाम है? तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको लिखना है। रंध्र का कोई एक कार्य लिखिए। तो रंध्र का कार्य लिखना है आपको गैसों का आदान प्रदान। क्या लिखना है? गैसों का आदान प्रदान। वृद्धि हार्मोन का स्त्रवण किस अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है? तो उस ग्रंथि का नाम है प्यारे विद्यार्थियों पीयूष ग्रंथि। लिखना है पीयूष ग्रंथि। विक्षेपण की परिभाषा लिखिए। प्यारे बच्चों, विक्षेपण की परिभाषा होती है किसी माध्यम से गुजरने पर तरंगों का विभिन्न घटकों में विभाजित हो जाना विक्षेपण कहलाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसमें आपको लिखना है वन्य जीव संरक्षण से। लिखिएगा वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, ये वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। तो वन्य जीव संरक्षण आप करेक्ट करके आएंगे अपनी परीक्षा में और अच्छे से याद जरूर कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे नंबर अपनी परीक्षा में लेकर आएँ। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। इनके आंसर भी
इसी चैनल के द्वारा आपको मिल जाएंगे। अगर आप PDF के माध्यम से वाकई पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको जानकारी दे देता हूं, आपको PDF कहां पर मिलेगा। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे विद्यार्थियों, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहीं पर एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाई जा रही है। अगर आप ऐप इंस्टॉल करते हैं और ऐप के माध्यम से पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल 101% पूरे के पूरे क्वेश्चन रियल प्रश्न पत्र के साथ आपको मिलेंगे और अच्छे से मेहनत ज़रूर कीजिएगा। मेरी तरफ से सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।